अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। आज मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी कि हम किस तरह से घर में देगी आलू गोश्त बनाकर तैयार करेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी तैयार होगी। रेसिपी का कोई भी पार्ट मिस मत करिएगा, इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक प्रेशर कुकर ले लिया है। इसमें हमने हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल ऐड करना है। जैसे ही ऑयल गर्म होगा, 2 मीडियम साइज़ के प्याज हमने काट लिए हैं स्लाइसिस में, वो प्याज हम इसमें ऐड करेंगे और इसको हमने गोल्डन ब्राउन करना है। तो जब तक हमारी यहाँ पे प्याज गोल्डन ब्राउन हो रही है, हम दूसरी साइड पे इसका मसाला तैयार कर लेंगे, जो कि देगी आलू गोश्त के लिए हम मसाला बनाएंगे। तो चलिए हम देगी आलू गोश्त का मसाला तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हमने यहाँ पे 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा लिया है, 1 टीस्पून काली मिर्च ली हैं, एक हमने दालचीनी का टुकड़ा लिया है, एक बादियानी का फूल, एक बड़ी इलायची, एक हमने जवित्री ली है, 2 हमने सब्ज़ इलायची ली हैं, 2 हमने लौंग लिए हैं। इन तमाम गर्म मसालों को हमने एक जार में ऐड करके पीस लेना है। तो यहाँ पे हमारा मसाला जो है वो तैयार हो चुका है। अब हमने इसमें थोड़े से स्पाइसेस ऐड करने हैं। मैं यहाँ पे हाफ़ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ, 1/4 टीस्पून हम यहाँ पे हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और साथ ही 1 टेबल स्पून के बराबर ऐड करेंगे नमक। हाफ़ टेबल स्पून हम इसमें पिसा हुआ धनिया ऐड करेंगे और इन तमाम गर्म मसालों को स्पाइसेस के साथ मिक्स कर लेंगे। ये हमारा देगी मसाला जो है वो रेडी है आलू गोश्त के लिए। इसको हम एक साइड पे कर देते हैं। ये मसाला हम एक साइड पे करते हैं। दूसरी साइड पे हमारी प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। इसको अब हमने निकाल लेना है और इसको हमने पीसना है। तो यहाँ पे हमने तमाम प्याज को निकाल लिया है। 2 बड़े साइज़ के मैंने आलू लिए थे, वो काट लिए हैं। आलू को अब हमने ऑयल में ऐड किया है और इनको हमने फ्राई करना है। तो यहाँ पे 2 से 4 मिनट लगे हैं। आलू हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, इनको भी हम निकाल लेते हैं। अब इसी ऑयल में हमने गोश्त ऐड कर देना है। तो मैंने यहाँ पे बीफ का गोश्त लिया है, आप चाहे तो मटन भी ले सकते हैं और बीफ भी ले सकते हैं। हमने इसको भूनना है इतना कि गोश्त का कलर चेंज हो जाए। जैसे ही गोश्त का कलर चेंज होगा, हमने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करना है। तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और अब हम इसको इसके साथ अच्छे से भून लेंगे। हमने इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। गोश्त को हमने लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ अच्छे से भून लेना है। दूसरी साइड पे जो हमने प्याज निकाल कर रखी हुई थी वो ठंडी हो चुकी है। अब हम इसको पीस लेते हैं। एक जग में हम ऐड करेंगे प्याज और 1 प्याली दही के साथ हम इसका पेस्ट बना लेंगे। प्याज हमने ऐड कर ली है, साथ ही हमने इसमें 1 प्याली दही ऐड करनी है और इन दोनों चीज़ों को हमने अच्छे से पेस्ट बना लेना है। इनको हम पीस लेते हैं। यहाँ पे हमारा गोश्त भी अच्छे से भून चुका है लहसुन अदरक के साथ। अब इसी स्टेज पे जो हमने मसाला तैयार किया हुआ था देगी आलू गोश्त का, वो हम इसमें ऐड करेंगे। जितना मसाला आप इसमें ऐड करना चाहें आप उतना ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे हमारा पेस्ट भी रेडी हो चुका है प्याज और दही वाला। इसको भी हम गोश्त में ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पे हमारे सारे स्पाइसेस भी इसमें ऐड हो चुके हैं। प्याज और दही भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब हमने करनी है इसकी अच्छी तरह से भुनाई, तकरीबन 5 से 7 मिनट लगाकर। अब यहाँ पे हमने गोश्त को अच्छे से भून लिया है। अब हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है, तकरीबन 3 गिलास के बराबर पानी ऐड करेंगे और इसको हम वेट लगवा देंगे ताकि हमारा जो गोश्त है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो इसको हम बंद करते हैं और 30 मिनट्स का वेट लगवाएंगे और 30 मिनट्स के बाद हम इसको खोल लेंगे। तो यहाँ पे 30 मिनट्स हो चुके हैं, हम इसको खोल लेते हैं। अब मैं आपको चेक करवा देती हूँ कि गोश्त हमारा एकदम सॉफ्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं हमारा गोश्त कितना अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। अब हमने दोबारा से इसका चूल्हा ऑन करना है। इसमें आलू ऐड करने हैं जो हमने फ्राई करके निकाले हुए थे और इनको हमने अच्छे से भूनना है। अब हमने इन दोनों चीज़ों को इतना भूनना है कि इसका ऑयल सेपरेट हो जाए और जैसे इसका ऑयल सेपरेट होगा, इसके अच्छे से बुनाई हो चुकी होगी। इसमें हमने पानी ऐड करना है, तकरीबन 3 गिलास पानी ऐड करेंगे। इस पानी में हमारे जो आलू हैं वो भी सॉफ्ट हो जाएंगे और जितना आप लोगों को शोरबा चाहिए चावलों के लिए आप उतना लगा सकते हैं। अगर आप लोग रोटी के साथ इसको सर्व करना चाहते हैं तो आप उसी हिसाब से इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लें। तो यहाँ पर पानी ऐड कर लिया है। अब हम इसको कवर करेंगे ताकि इसमें अच्छे से बॉयल आ जाए और आलू इसमें अच्छे से पक जाए।
हम इसको कवर कर देते हैं तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट के बाद यहाँ पे हमारे आलू जो हैं वो इसमें एकदम सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम हरा धनिया ऐड करेंगे। हरा धनिया ऐड करने के बाद हम इसको डिश आउट कर लेंगे और हमारा बहुत ही मज़ेदार सा देगी आलू गोश्त रेडी हो चुका है। इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। और अगर आप लोगों को रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ जो लोग चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ रेड सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।